बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न हो ये तुग़यान मुश्ताक़ी तो मैं रहता नहीं बाकी, कि मेरी ज़िंदगी क्या है यही तुग़यान मुश्ताक़ी। मुझे फ़ितरत नवा पर पै बे पै मजबूर करती है, अभी महफ़िल में है शायद कोई दर्द आशना बाकी। मेरी आज की गुफ्तगू दोबारा OCD और वसाविस में फंसे अफराद के लिए है। मैं बार बार ऐसे लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, बार बार पलट कर उनकी तरफ आता हूँ, बार बार उनके लिए चीज़ें डिफरेंट पहलू से, डिफरेंट एंगल से लेकर आता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है इस बात का कि जब बातें समातों से बार बार टकराती हैं, मुख्तलिफ़ मिसालों के साथ, मुख्तलिफ़ हवालों के साथ, मुख्तलिफ़ अंदाज के साथ, तो कभी ना कभी वो दिल पर असरअंदाज हो ही जाती हैं। इकबाल कहते हैं, मुझे फ़ितरत नवा पर पै बे पै मजबूर करती है कि अभी महफिल में है शायद कोई दर्द आशना बाकी। इकबाल कहते हैं, बार बार मुझे मेरी नेचर इस बात पर मजबूर करती है कि मैं नसीहत करूं, मैं हकीकत बयान करूं, मैं हकीकत दिखाऊं। कहते हैं, मुझे लगता है कि अभी भी महफिल में कोई दर्द आशना, कोई दर्द को समझने वाला, कोई बात को समझने वाला अभी भी बाकी है। ये चीज़ मुझे बार बार उभारती है कि मैं बार बार बयान हकीकत करूं। इसी तरीके से लोग वसाविस का शिकार शिद्दत से हैं, OCD में फंसे हैं। ये चीज़ मुझे बार बार मजबूर करती है कि मैं बार बार आपके सामने आऊँ, मुख्तलिफ़ अंदाज, मुख्तलिफ़ पहलुओं से आपके सामने चीज़ें रखूँ, ताकि आपके दिल पर कोई बात, कोई मिसाल, कोई चीज़ असरअंदाज हो और आप अपनी इस अज़ियतनाक ज़िंदगी से बाहर आ जाएँ। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। पाकी नापाकी के वसाविस में कई सालों से मैं लैलो नहार ऐसे अफराद के साथ काम कर रहा हूँ जो OCD का शिकार हैं और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत में वो OCD का शिकार हैं। हर मौजू में, हर सेक्शन में, हर फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह काम करने का मौका कई सालों से मिल रहा है। लेकिन मैं ख़ास तौर पर आज मुखातब हूँ उन अफराद से जो पाकी नापाकी के वसाविस में फंसे हैं। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि शरीयत में एक उसूल है, एक रूल, एक प्रिंसिपल है जो बहुत विजिबल है, क्लियर है और प्योर है और सादा है। अगर आप इस एक सादा से उसूल को समझ लें, इसको अपने दामन से बांध लें और इस पर आंखें बंद करके चलना शुरू कर दें, ये उसूल आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी है। शरीयत में उसूल है, कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, वही खुदा है जिसने ज़मीन में जो कुछ है तुम्हारे लिए पैदा किया है। उलमा फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जब फरमाया कि जो कुछ ज़मीन में है तुम्हारे लिए पैदा किया है, तो अल्लाह ताला तो अपने बंदों के लिए पाक और हलाल चीज़ें ही पैदा कर सकता है, नापाक और हराम चीज़ें तो पैदा नहीं कर सकता। तो इस आयत से साबित होता है कि कायनात की हर चीज़ अगर वो खाने के लायक है तो वो हलाल है, अगर वो इस्तेमाल के लायक है तो पाक है। अब आपके ज़हन में सवाल उठता होगा कि हराम चीज़ें भी तो हैं, नापाक चीज़ें भी तो हैं। जी हाँ, वो हैं, लेकिन उनको शरीयत मुताहरा ने अलग से बयान कर दिया है। कुरान और हदीस के अंदर जो हराम जानवर हैं, जो हराम चीज़ें हैं, जो नापाकियाँ हैं, जो नजासतें हैं, उनका कुरान और हदीस में अलग से जिक्र कर दिया गया है। वो थोड़ी हैं, लिमिटेड हैं, उनको अलग से बयान करके एक साइड पर कर दिया। उसके अलावा कायनात की जितनी भी चीज़ें हैं वो इस आयत के तहत पाक हैं और हलाल है। तो आप अपने अतराफ़ में देखें, आप इर्द गिर्द देखें, जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको नापाक महसूस हो रही हैं वो सब इस आयत के तहत पाक है। अब अगर कोई चीज़ हम नापाक डिक्लेयर करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास यकीन कामिल होना चाहिए। जिस तरीके से कुरान पाक की इस आयत से यकीनन और कतई तौर पर चीज़ों का पाक होना साबित होता है, इसी तरीके से हमारे पास भी यकीन होना चाहिए, पुख्तगी होनी चाहिए किसी चीज़ को नापाक कहने के लिए। तो किसी भी चीज़ को नापाक कहने के लिए जब तक हमारे पास यकीन नहीं है, प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, तब तक कायनात की हर चीज़ इस आयत के तहत पाक साबित होती है। तो उसूल क्या निकला? उसूल ये है कि किसी भी चीज़ को नापाक कहने के लिए आपके पास यकीन होना चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आपके पास दलील होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आपको अपना लिबास नापाक लग रहा है क्योंकि एक बंदे ने हाथ लगाया था और इस वक्त वो हालत जनाबत में था, तो मुझे मेरे कपड़े नापाक लग रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा साबित करने के कपड़े नापाक हैं, नापाकी दिखाएं। अगर आप नापाकी नहीं दिखा सकते
इसका मतलब है आप इन कपड़ों के नापाकी के हवाले से यकीन नहीं रखते हैं। जब आपके पास सबूत नहीं, यकीन नहीं है, तब आपके कपड़े पाक हैं। आप बैतुल खला में गए, आपको लगा कि टूटी के ऊपर कुछ ड्रॉप्स थे, आपको लगा कि शायद वो यूरिन के हैं, मैं इसको धो लूँ, आप इसको नापाक समझ रहे हैं। मैं आपसे कहूँगा साबित करें, प्रूफ दें कि ये नापाक हैं। अगर आप साबित नहीं कर सकते, अगर आपके पास दलील नहीं कि ये यूरिन के ड्रॉप्स हैं, तो इसी आयत के तहत ये ड्रॉप्स पाक हैं, आपके लिए इनको धोना ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से आपके अतराफ़ में हर वो चीज़ जो दिन रात और रोज़ आपको मजबूर करती है कि आप चीज़ों को नापाक समझते हैं, साफ़ करते हैं, उनसे बचते हैं, उनको अवॉइड करते हैं, वेस्ट कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, सिर्फ इस शक की बुनियाद पर कि शायद ये नापाक है, तो याद रखें अल यकीन ला यज़ूलु बिश्शक्की। फ़िक़्ह हनफ़ी का बहुत एक मोतबर कायदा है कि यकीन शक से ज़ायल नहीं हो सकता। कुरान पाक की उस आयत से यकीनी तौर पर हर चीज़ का पाक होना साबित हुआ। अब सिर्फ आप अपनी शक की बुनियाद पर, डाउट की बुनियाद पर किसी भी चीज़ को नापाक नहीं कह सकते जब तक कि आप अज़ खुद दलील और प्रूफ से साबित ना कर दें कि ये चीज़ नापाक है। और यकीन की एक आला सूरत है कि आप किसी चीज़ पर अपनी आंखों से निजासत देख रहे हैं, इसका मतलब है कि वो नापाक है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि वीडियो चूँकि हम बहुत लंबी नहीं कर सकते हैं, वीडियो में सिर्फ मैं एक आध पॉइंट ही समझा सकता हूँ। तफसील के लिए हमारा तहारत कोर्स होता है वसाविस के इलाज के लिए। मैं आपसे कहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ आज के बाद जब आपको किसी चीज़ के नापाकी का शक उठे, आपने अपने आप से एक सवाल करना है, क्या मुझे इसकी नापाकी का यकीन है? क्या मेरे पास इसकी नापाकी की कोई दलील है? अगर आपका जवाब आता है नो, नफ़ी में जवाब आ रहा है, आप पर लाजिम है कि आप उस चीज़ को पाक समझें जो कि कुरान की उस आयत से पाक साबित हुई थी। अगर आप के पास यकीन है, दलील है कि हाँ ये चीज़ नापाक है, मुझे अपनी आंखों से नापाकी नज़र आ रही है लगी हुई, या किसी ने मेरे आंखों के सामने इस पर नजासत गिराई थी, तो ये आपके पास अब प्रूफ है और पुख्ता दलील है। अब आप इसको नापाक कह सकते हैं और वॉश कर सकते हैं। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि जब तक किसी चीज़ की नापाकी का यकीन नहीं है, आप साबित नहीं कर सकते, आप उसकी नापाकी की कसम नहीं उठा सकते, आप उसको दिखा नहीं सकते, प्रूव नहीं कर सकते, तब तक सिर्फ शक, वहम और डाउट की बुनियाद पर आप अपने अतराफ़ में, बल्कि कायनात की किसी भी चीज़ को नापाक नहीं कह सकते हैं। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अगर आप वसाविस का शिकार हैं, पाकी नापाकी के OCD में मुब्तला हैं, नीचे मेरा WhatsApp शो हो रहा है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, मैं खुद इस पर रिप्लाई देता हूँ, खुद आपसे बात करता हूँ। अपनी कंडीशन 1 मिनट की वॉइस में रिकॉर्ड करके मुझे भेजें। हमारा इस तरह के OCD के लिए एक प्रॉपर मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है तहारत कोर्स के नाम से। इसमें लेक्चर्स हैं, कुरान और हदीस का इल्म है, और ये पाकी नापाकी के वसाविस को लेके पूरी एक गाइडलाइन है, पूरा एक सिस्टम है इलाज का। प्रैक्टिकल वीडियोज़ हैं जो कि YouTube पे अपलोडेड नहीं है, मैंने खुद बहुत सारी चीज़ें करके दिखाई हैं। फिर मेरी पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल सपोर्ट आपके साथ रहती है। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक आपका साथ WhatsApp पे हम देते हैं, यहाँ तक कि आप शिफा को पहुँच जाएं। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको और आप जैसे हज़ारों लोग जो दुनिया में तरह तरह के OCD का शिकार हैं, उन सब को सेहत कामिला से नवाजे। अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस से निकले हुए चमकते उसूलों पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को आसान करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।